आज हम जिस कानून के विषय में बात करने वाले हैं वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ तो है ही है, साथ में कलाकारों, संगीतकारों, म्यूजिक, इन सब से जुड़ा हुआ है। उसका नाम है प्रतिलिपि अधिकार यानी कॉपीराइट एक्ट 1957। इस कानून का अर्थ क्या है? ये कानून हमारी बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम कविता लिखते हैं, हमारी कविता को, हम कहानी लिखते हैं, हमारी कहानी को, हम म्यूजिक बनाते हैं, हमारे म्यूजिक को, हम चित्र बनाते हैं, हम कुछ भी ऐसा निर्माण करते हैं जो हमारे स्वयं की कृति है और हमारी बुद्धि के द्वारा सुरक्षा देते हैं, उसको बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस कानून का निर्माण किया गया है। इस कानून का नाम प्रतिलिपि अधिकार कॉपीराइट एक्ट 1957 है। कॉपीराइट एक्ट कहता क्या है? कॉपीराइट सामान्य प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर आधारित है। जैसे हमको अपने जीव की, अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करने का अधिकार है, वैसे ही प्रिंसिपल है सामान्य लॉ का, तो हम अपनी बौद्धिक संपदा को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं और बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करने का नाम ही कॉपीराइट एक्ट है। दूसरी बात क्या है उसमें? एक्ट ओरिजिनेटर यानी प्रदाता को सुरक्षा प्रदान करता है, कुछ सालों के लिए वो सुरक्षा देता है कि वो अपनी रचना को, जैसे राइटिंग, फिल्म, म्यूजिक, मटेरियल आदि को लीगल अधिकार प्रदान करता है, देता है, जिसे हम कॉपीराइट होता है। वह अपनी रचना, राइटिंग या कृति को कॉपी कर सकता है, उसे बेच सकता है या फिर किसी भी तरह से इस्तेमाल या उपयोग कर सकता है। यह एक सामान्य कानून प्रिंसिपल और पर आधारित है। हम कुछ भी निर्माण करते हैं, उसे बेचने का, उसे उपयोग करने का अधिकार हमारे है। इसी तरह बौद्धिक संपदा जिसे हम कहते हैं, बुद्धि के माध्यम से अपनी कृति बनाते हैं, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कानून है वो है कॉपीराइट एक्ट। हमको उस कानून के अंतर्गत अपनी रचनाओं को, कृतियों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। पत्रकारिता के विद्यार्थियों को, विशेष जो न्यू मीडिया में काम कर रहे हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने यूट्यूब पर या अपने चैनल पर या हम अपनी कोई अखबार निकालते हैं, कोई पुस्तक निकालते हैं, तो अगर हम कुछ मटेरियल कहीं से ले रहे हैं तो उसमें साभार लिखा जाए, उसमें उसकी उपयोगिता की स्वीकृति ली जाए। और अगर नहीं ले रहे हैं तो हम कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आ सकते हैं। कई यूट्यूब चैनल इसीलिए बंद हो जाते हैं कि वो कॉपीराइट एक्ट का पालन नहीं करते हैं। कई चैनलों पर केस या अखबारों पर दावा होता है कि हमारी कृति को चुराया गया है। आप लोगों ने कई बार सुने होंगे। तो ये जो बौद्धिक संपदा की चोरी है, उसे रोकने के लिए कॉपीराइट एक्ट है और हम जैसे पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, उन्हें इस एक्ट की विशेष जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें कॉपीराइट एक्ट में आती है, कौन सी कॉपीराइट एक्ट में नहीं आती है, इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। आज हमने जिस कानून का अध्ययन किया है उसका नाम है कॉपीराइट एक्ट और उसे बौद्धिक संपदा से जोड़कर देखा जाता है।